सोल्यूशन आप कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 पावर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सारे तो सेम बना लीजिए, इसलिए लिख लेते हैं 2 पावर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 2 पावर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये पावर का फॉर्मूला डालते हैं 2/2 पावर cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 पावर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। पावर ऊपर माइनस हो जाती है, ये 2 पावर 1। तो अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए लेट कर लेते हैं एक बार, क्या छोटा कर लेते हैं 2 पावर cos स्क्वायर एक्स को एक बार प्लस भी लेट कर लीजिए, टी लेट कर लीजिए या वाई लेट कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 पूरे, तो आपने लेट लिया टी, टी से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके जो फैक्टर हो गया वो हो गया टी प्लस 2 टी माइनस 1। तो आपके टी की दो वैल्यू आ गई, 1 और -2। अब वापस पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, 1 और -2। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -2। आपकी दो वैल्यू आई, 1 एंड -2 स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, रीजन स्क्वायर आ रही है। अब 2 की पावर जब आप पॉजिटिव करेंगे तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। इट मीन दैट आपका ये नेगेटिव आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो इसे छोड़ दीजिए, इसी को लेकर आगे बढ़िए। तो ये 2 पावर cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो cos स्क्वायर एक्स ये बेस में है तो इधर मतलब log बनाएगा, और log 1 की वैल्यू रहती है 0। cos स्क्वायर एक्स 0 है, इट मीन दैट आपका cos एक्स भी क्या है। अब आपने देखना है cos एक्स 0 क्या होता है, जब ये पाई बटे 2 क्या होता है, विषम गुणांक। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए कौन सा है, 2n+1 π/2, ये रहा आपका डी। ये तो पूरा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। अब इसे करने के लिए आप एक बाय ऑप्शन भी कर सकते थे स्टूडेंट्स। एक्स के मान पूछ रहा है, आप देख लीजिए कौन सा मान इसको सेटिस्फाई करता है, पर नीचे एक्स के मान तो अजीब से दिए हुए हैं। तो इसको करने के लिए मैं चारों ऑप्शन को आप थोड़ा देख लीजिए क्या है। पहला है क्ले पाई, देखिए सभी में जो क्ले है वो बिलोंग्स टू जेड है। तो चारों ऑप्शन के लिए मैं सबसे पहले करता हूँ बाय ऑप्शन, अब इसको करने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट्स। सेकंड वे ये रहा। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ क्ले इज इक्वल टू 0 लेट करता हूँ। तो आपके जो चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में क्ले 0 पुट करोगे तो पहला ऑप्शन आप लोग 0 मिलेगा, दूसरा आप लोग पाई मिलेगा। सो स्टूडेंट्स 0 पुट करने पर पहला आप लोग 0 मिलेगा, दूसरा आप लोग पाई मिलेगा। 0 पुट किया 0, क्ले 0 पुट किया तो आपको मिला पाई, तीसरे में क्ले 0 पुट किया तो आपको मिला π/2, और चौथे में भी आपने क्ले 0 पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको फिर मिला π/2। तो 0 पाई और π/2 तीन में से कोई एक होगा। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा सेटिस्फाई करता है, x0, ये x है, आप इसमें x को पुट इन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में मैं पुट करके नहीं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप पुट कर सकते हैं। यदि आपने 0 पुट करेंगे तो यही देख लेते हैं, 0 पुट करने पर आपका क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 0 -2 cos स्क्वायर 0। साइन 0 0,
2 पावर 0 1, क्लोज 0 होता है आपका कितना 1, तो 2, आपका आंसर आ गया -1, मीन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर आप बी ऑप्शन की बात करेंगे, एच इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर पाई -2 क्लोज स्क्वायर पाई, ये फिर साइन पाई 0, ये 1, क्लोज पाई की वैल्यू होती है -1, स्क्वायर करने पर फिर +1, ये आपको फिर -1 दे रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया। इन दोनों तो आप चेक मत लीजिए, पाई बाय टू सेम है। अब आपका ऑप्शन सी या डी में है, सी या डी में है तो इसके लिए ऑप्शन तो बदल लीजिए। अब दोबारा क्ले 0 पुट किया था, नाउ आप क्ले 1 पुट कर दीजिए, तो आपके दो ही ऑप्शन रहे सी और डी। क्ले 1 पुट करने पर देखिए आपको सी में और डी में क्या मिल रहा है, डी में आपको मिलेगा 3 पाई बाय 2 और सी में आपको क्या मिलेगा, सॉरी स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक बार। 1 पुट करने पर, यहाँ 1 पुट करने पर आपको 3 पाई बाय 2 मिलेगा सी में, और डी में 1 पुट करने पर आपको 5 पाई बाय 2 मिलेगा। सी में आपको मिलेगा 3 पाई बाय 2 और डी में मिलेगा आपको 5 पाई बाय 2। तो इधर चेक कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 2 -2 क्लोज स्क्वायर 3 पाई बाय 2, आंसर 1 आना चाहिए। साइन 3 पाई बाय 2 आपका 1 होता है, 2 हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव पे तो ध्यान दीजिए ही मत, क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव ही देगा। और क्लोज 3 पाई बाय 2 0 होता है, तो 2 -1, आपका आंसर आ गया 1। स्टूडेंट्स यहाँ इसको चेंज कर लें, अभी ये गलत लिख दिया यहाँ स्टूडेंट्स। क्लोज एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो n पाई, क्योंकि 2n+1 पाई बाय 2 है, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आया, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि उसने बाहर पाई लिया है सिर्फ, तो ये आपका क्या आएगा, 2 अंदर ले जाओ, n पाई 2 अंदर ले जाओ, तो n+1/2 पाई, जो कि आपका सी है स्टूडेंट्स। तो ये आपका डी नहीं है स्टूडेंट्स, सी है। थोड़ा वो पाई बाहर है और उसमें पाई बाय 2 था, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स। और आपका यहाँ सेटिस्फाई भी कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो आपका आंसर भी सी है, डी सेटिस्फाई नहीं करेगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट चलते हैं अगले।